नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प टॉपिक को समझते हैं। भारत के संविधान में भाषाओं की कहानी, खासकर उन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट, टीजीटी या पीजीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये बातें जानना बेहद जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं ये सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस एक सवाल से जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख ही जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? सोचिए जरा, क्या इसका सही जवाब पता है? और इसका सही जवाब है 22। जी हाँ, आज की तारीख में हमारी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। इस नंबर को, इस आंकड़े को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम एक मिनट, क्या शुरू से ही ये संख्या 22 थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में एक ट्विस्ट है। ये लिस्ट वक्त के साथ बढ़ी है और आज हम इसी सफर को, इसी विकास को समझने वाले हैं। तो 22 भाषाओं की उस लिस्ट में जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है भारत की राजभाषा। आखिर हमारा संविधान हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में क्या कहता है? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी जानकारी है, वो तारीख थी 14 सितंबर 1949, जब संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। और इसके जो नियम कानून हैं वो हमें मिलते हैं संविधान के भाग 17 में, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ये तीनों बातें, तारीख, भाग और अनुच्छेद, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो राजभाषा का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब लौटते हैं अपनी 8वीं अनुसूची पर। तो सवाल ये है कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब इस लिस्ट में कितनी भाषाएं थीं? उस वक्त ये संख्या थी सिर्फ 14। जी हाँ, आज की 22 नहीं, बल्कि केवल 14। यहीं से हमारी इस भाषाई लिस्ट का सफर शुरू हुआ था। और ये जो तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, ये हमारे सोर्स मटेरियल से ली गई है। ये आज की 22 भाषाओं की लिस्ट दिखाती है। लेकिन जैसा हमने बात की, ये याद रखना है कि शुरुआत में इनमें से सिर्फ 14 भाषाएं ही इस लिस्ट का हिस्सा थीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये 14 से 22 का सफर कैसे तय हुआ? इसका जवाब भी हमारे संविधान में ही है, संशोधनों यानी अमेंडमेंट्स के जरिए। चलिए इस पूरी यात्रा के पड़ाव को एक एक करके देखते हैं। देखिए, ये जो विस्तार हुआ ना, ये 3 बहुत ही जरूरी स्टेजेस में हुआ। सबसे पहले साल 1967 में 21वें संशोधन के साथ सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, जब 71वें संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। और आखिर में 2003 में 92वें संशोधन ने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़कर इस लिस्ट को 22 तक पहुंचा दिया। इस चार्ट से पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। एक ही नज़र में सब कुछ साफ है। देखिए, 1950 में 14 भाषाएं, फिर 1992 तक हम 18 पर पहुंचे और फिर 2003 में 22 के आंकड़े पर। ये विजुअल इन ज़रूरी सालों को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो अब जब हम ये जर्नी देख चुके हैं 14 से 22 तक की, चलिए वापस चलते हैं उस अनुच्छेद पर जो इस सब की नींव है, आर्टिकल 343, जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा देता है। आर्टिकल 343 में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, पहली बात, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। और दूसरी जरूरी बात, सरकारी कामों में जो अंक इस्तेमाल होंगे वो अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, मतलब 1 2 3। तो 2 चीजें हैं, देवनागरी में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय अंक। और देखिए, इसका सबूत हमारे सोर्स मटेरियल में यहाँ साफ दिख रहा है। यहाँ न सिर्फ आर्टिकल 343 का ओरिजिनल टेक्स्ट है, बल्कि ठीक ऊपर वो अमेंडमेंट्स भी मेंशन किए गए हैं जिनकी हमने अभी अभी बात की थी कि कैसे हमारी लिस्ट 14 से 22 तक पहुंची। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहराने का, ताकि ये सब अच्छे से याद हो जाए। चलिए इस भाषाई सफर के मेन पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो इसे ऐसे याद रखना है, शुरुआत हुई 14 भाषाओं से। पहला स्टेप था 1967 में सिंधी को जोड़ना, जिससे संख्या हो गई 15। दूसरा स्टेप था 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ना, जिससे हम 18 पर पहुंचे। और तीसरा और आखिरी स्टेप था 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़कर आज की संख्या 22 तक पहुंचना,
बस इतना ही। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 8वीं अनुसूची सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। ये असल में भारतीय गणराज्य की भाषाई विविधता और उसके विकास का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक यात्रा को दिखाता है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़कर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि भाषाएं समाज के साथ हमेशा बदलती रहती हैं, विकसित होती हैं। तो क्या लगता है, क्या भविष्य में इस 22 भाषाओं की लिस्ट में और नाम जुड़ सकते हैं? इसी सोच के साथ हम आपको छोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।